अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू एक्सेल एक्सपर्ट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीबीए की क्लास नंबर 1। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर और दोस्तों की फरमाइश थी कि वीबीए की क्लासेस जो है उनको शुरू किया जाए और हमें समझाया जाए कि वीबीए की कोडिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे की जाती है। तो ये मैंने शॉर्टकट में चल रहा हूँ। ये मैंने एक एक्सेल की शीट खोल के रखी है। तो जब आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीबीए का यूज़ करना है तो सबसे पहले डेवलपर का शो होना यहाँ पे ज़रूरी है। मेरे पास ये डेवलपर आ रहा है, अगर नहीं है तो ऑप्शन से जाके इसको शो कर लें। उसके बाद जैसे ही आप डेवलपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये विजुअल बेसिक का आइकन आ गया है। यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया तो जो शीट हमने यहाँ पे खोल के रखी है उसका नेम क्या है, VBA1 शीट का नेम है VB1। मैं इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैं इसको कर रहा हूँ छोटा नीचे से। ये हमारे सामने शीट का नेम आ रहा है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए अब VB1 शीट का नेम हमें शो हो रहा है यहाँ पर। जो शीट का आपने नेम लिखा होगा वर्कबुक में वही नेम आपको शो होगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप समझ होंगे। अच्छा, ये इस वर्कबुक का नेम ये है हमारे पास वर्कबुक। इसके अंदर ये एक शीट हमने ओपन की हुई है। ये वाली शीट मैंने ओपन की है, ये वाली। ये देखिए ये वाली शीट मैंने ओपन की हुई है। इसका नेम जो है यहाँ पे शीट का मैंने रखा है, ये शीट 1 का नेम है VBA1। अगर यहाँ पे VBA का ओपन करने से, VBA शीट को ओपन करने से अगर आपके पास ये प्रोजेक्ट की फाइल जो है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर नहीं आ रहा, मैं जैसे यहाँ पे इसको बंद करता हूँ तो आपने व्यू पे जाके यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देना है तो ये आपके पास आ जाएगी शीट। तो उससे आगे चलते हैं आप। इसके अलावा ये स्टैंडर्ड टूल बार अगर आपके पास शो नहीं हो रहा तो आप व्यू पे जाके यहाँ पे व्यू पे क्लिक करें और टूल बार में जाके ये स्टैंडर्ड टूल बार आप इसको टिक कर लें तो ये भी आपके पास आ जाएगा। अभी देखिए मैंने अनटिक कर दिया तो वो चला गया है। दोबारा मैं इसको टिक कर रहा हूँ, ये टिक कर दिया तो ये हमारे पास इसका VBA का स्टैंडर्ड टूल बार भी आ गया है। इस शीट जो है शीट 1 VBA, इसमें आप अगर इसका कोड यूज़ करना चाहते हैं VBA का तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने की कोड विंडो ओपन हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग में इसमें हम कोड लगाना नहीं सिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले क्या करना है। हम इसमें मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे इंसर्ट पे जाके आपने यहाँ से कर लेना है मॉड्यूल इंसर्ट। इस पर क्लिक किया तो माक्रो जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो भी एक मॉड्यूल ही क्रिएट करता है। और अभी हमने ये मॉड्यूल ओपन कर लिया है तो ये मॉड्यूल का अब कोड, हमारे पास कोड विंडो आ गई है। मॉड्यूल में हम कोड क्यों लिखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको बंद करके इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। रिमूव मॉड्यूल 1, वो कह रहा है कि आपने इसको कहीं पे एक्सपोर्ट करना है रिमूव करने से पहले या नहीं, तो मैं कर रहा हूँ नो। तो ये हमारा रिमूव हो गया। इस शीट को भी मैंने अभी बंद कर दिया। अभी दोबारा हम आ गए एक्सेल की शीट पर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करके देखेंगे कि मैक्रो रिकॉर्ड जो करता है उसके साथ मॉड्यूल कैसे वो बनाता है। ये डेवलपर पे गए और यहाँ पे आ गया रिकॉर्ड मैक्रो। जैसे ही हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये इसकी एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपने मैक्रो का नाम देना है, इसमें स्पेस नहीं डालनी और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना, सिंपल नेम लिखना है। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास 1, तो इसको ओके कर दिया। तो ये अब हमारी रिकॉर्ड, जैसे ही मैं ओके करूँगा हमारी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी मैक्रो की। अभी यहाँ पे ये मैंने स्पेस डाली है तो स्पेस नहीं डालनी। और यहाँ पे आप कोई शॉर्टकट की भी लगा सकते हैं। और मैक्रो को हमने स्टोर कहाँ पे करना है, इस वर्कबुक में करना है या पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में, न्यू वर्कबुक में, किस में करना है। हमने करना है दिस वर्कबुक में। यहाँ पे आप इसकी कोई डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेल VBA और हमने इसको कर दिया ओके। यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ ओके। तो ये अब इसकी रिकॉर्डिंग चालू होगी। देखिए यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन आ गया है।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ एंट्रीज लिखता हूँ। ये किस लिए हम यूज़ करते हैं कि जैसा कि हम रोज़मर्रा काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और बहुत सारा हमें एक जैसा ही काम रोज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए हम ये मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो जस्ट वन क्लिक पे वो पूरा काम आपका रिपीट कर देता है। उसको ये माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल की फाइल में सेव करता है, और जैसे ही हम इसको बटन बना लेते हैं या मैक्रो को रन करते हैं, तो वो सारे का सारा काम दोबारा ये हमें करके बता देता है। अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फ़र्ज़ करो WI एक्सेल एक्सपर्ट, ठीक है जी, ये लिख लिया हमने। आगे हम कुछ और लिख लेते हैं, टुडे MS एक्सेल VBA क्लास 1। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डेवलपर पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, तो ये हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है जी। अब देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, जाके डेवलपर पे जाके विजुअल बेसिक पे चलते हैं, और यहाँ पे ये देखिए एक मॉड्यूल इंसर्ट हो गया हमारे पास। इस पर डबल क्लिक किया तो ये देखिए क्लास 1 मैक्रो एक्सेल VBA, इसकी डेफिनेशन ऊपर उसने बता दी है, और यहाँ पे ये इसने सारा कोड जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है। हमने जो लिखा था, ये रेंज उसने दे दी F11। ये देखिए यहाँ पे F11 जो है, ये F11 में ये हमने लिखा था, F11 में उसने लिख दिया WI एक्सेल एक्सपर्ट, और आगे फिर उसने रेंज सेलेक्ट की है H11 पे देखिए जाके क्या हुआ, ये देखिए ये है H11 में ये लिखा है। अच्छा, अब उसके बाद नीचे उसने क्या किया कि एक्टिव सेल फार्मूला R1C1 टुडे MS एक्सेल VBA क्लास 01 रेंज J9 डॉट सेलेक्ट। फिर हमने वो कर्सर को कहाँ पे छोड़ा था, ये यहाँ पे छोड़ा था हमने, उसको भी उसने रिकॉर्ड किया यहाँ पे, और इसको उसने एंड कर दिया एंड सब के साथ, ठीक है जी। अब ये हमारा मॉड्यूल काम कैसे करेगा, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ से इसको क्लियर कर रहा हूँ, और अब हम जाएंगे डेवलपर पे, और यहाँ पे मैक्रोज पे जाके हमारे पास जो हमने वो रिकॉर्ड किया था क्लास 1 का मैक्रो, इसको हम रन करेंगे। जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूँगा तो जो काम मैंने किया था उसको ये इमीडिएटली रिपीट कर देगा। ये मैंने रन किया, और ये देखिए ये हमने लास्ट में J9 पे कर्सर को छोड़ा था, तो ये इसने राइट कर दिया है। अभी मैं इसको फिर क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पे हम चलते हैं दोबारा डेवलपर पे, और ये रिकॉर्ड मैक्रो। अब यहाँ पे हम एक और काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा बटन इंसर्ट करके आपको समझाता हूँ। ये मैंने एक शेप छोटी सी ले ली है, इसको ये देखो, मैंने इसका मैक्रो का नाम हमने क्या लिखा था, क्लास 1। ये क्लास 1 का हमने लिखा था मैक्रो का नाम। ये मैंने एक छोटा सा शेप लिया, इसको आइकन बना लिया। बटन बनाता हूँ यहाँ पे, इसको शेप पे जाके साथ साथ में ये भी आपको पता चले कि हमने इसके बटन कैसे हम बना सकते हैं शेप्स के। ये मैंने बटन बना दिया छोटा सा। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो कर लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिए क्लास 1, और इसको ओके कर दिया। अब जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा, वहाँ पे हमें डेवलपर पे जाके यहाँ से मैक्रोज को ओपन करके फिर मैक्रो को रन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए आपका काम हो गया है। ये WI एक्सेल एक्सपर्ट जो कुछ हमने लिखा था, राइट किया था मैक्रो रिकॉर्डिंग के दौरान, वो सारे का सारा यहाँ पे डाटा हमारा आ गया। फिर आपको इसको यहाँ से, अभी मैं एक और बटन आपको यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। अब डेवलपर पे दोबारा चले गए, और यहाँ पे हमने कर लिया रिकॉर्ड मैक्रो स्टार्ट। यहाँ पे हम कर लेंगे, इसका नेम दे देंगे क्लियर। एक और मैक्रो इसी वर्कबुक में चाहिए, तो क्लियर के साथ हमने ओके कर दिया। अब हमारी वो जो रिकॉर्डिंग है वो चालू है। अब ये वाला सारा एरिया मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, यहाँ तक, और इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कर देता हूँ क्लियर, और फिर यहाँ पे क्लिक करके मैंने छोड़ दिया कहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे इसको, ये है हमारा K15 पे मैंने कर्सर को छोड़ा है। अब डेवलपर पे जाके मैं मैक्रो पे जाऊँगा, सॉरी, ये हमने वो मैक्रो जो था उसको पहले स्टॉप करना है। यहाँ से ये स्टॉप रिकॉर्डिंग हमने कर ली। अब इसी शेप को मैं कंट्रोल के साथ इसकी एक कॉपी करता हूँ नीचे यहाँ तक, यहाँ पर, और इसका नेम मैं दे देता हूँ क्लियर। दूसरे हमारे मैक्रो का नेम दे रहा हूँ,
अब राइट क्लिक करके यहाँ पे हम असाइन माकरो करेंगे क्लियर को और ओके कर देंगे। ठीक है जी। अभी हम देखते हैं कि हमारे माकरो क्या काम करते हैं। क्लास 1 को मैंने क्लिक किया तो ये हमारा माकरो यहाँ पे उसने हमें टाइप करके दे दिया डाटा, और क्लियर को क्लिक किया तो ये सारा डाटा हमारा क्लियर हो गया जो कुछ हमने लिखा था। तो अभी देखते हैं डेवलपर पे जाके कि हमारा दूसरा माकरो जो है वो विजुअल बेसिक ने कहाँ पे रिकॉर्ड किया। अब देखिए ये मॉड्यूल 1 में ये ऊपर पहला माकरो हमारा आ गया है, अब ये दूसरा माकरो यहाँ पे हमारा आ गया है जी, और ये सारा डाटा इसने हमारा कोडिंग यहाँ पे कर दिया है। यही कोडिंग हम विजुअल बेसिक में करते हैं जो मॉड्यूल ने इसमें मॉड्यूल में करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के माकरो ने खुद कर दी है। अभी मैं इसको बंद करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे इसको जब सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इसका नेम जो है वो शो हो रहा है क्लियर का, और यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो ये क्लास 1 शो होगी, यानी कि मॉड्यूल 1 हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। इस पर क्लिक करके देखिए ये हमारी डिक्लेरेशन 2 हमारे पास हैं। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे माइक्रो रिकॉर्ड करते जाएंगे वो अलग अलग से यहाँ पे कोड रिकॉर्ड करता जाएगा उसका। मैं उसको बंद करता हूँ। अब यहाँ पे हम कुछ और टाइप करते हैं। यहाँ पे फर्ज करो मैंने कुछ टाइप कर दिया, ये सारा का सारा मैं फर्ज करो टाइप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इमीडिएटली ये कि कुछ कैसे मैं क्लियर करूँगा, जैसे मैं क्लियर पे क्लिक करूँगा तो ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसको क्लिक किया तो ये सारा डाटा हमारा वापसी आ गया है, इसको क्लियर किया तो सारा चला गया है। अभी मैं दोबारा आपको यहाँ पे मैंने इसको क्लियर किया हुआ है, यहाँ पे हम डेवलपर पे चलते हैं और विजुअल बेसिक पे जाके मैं इसको माकरो को चला के आपको दिखाता हूँ। मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ और हम F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस किया तो ये देखिए इसका कलर हो गया हाईलाइट, और ये हमारा स्टेप जो है 1 बाय 1 जो है हमारे माकरो की रिकॉर्डिंग वो हमें दिखाएगा कि वो कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हमने F8 प्रेस किया तो ये सब क्लास 1 पे आ गया, यानी कि ये माकरो के हेडिंग पे आ गया। उसके बाद क्लिक किया तो ये आ गया, इसने रेंज सेलेक्ट कर ली, रेंज F11 डॉट सेलेक्ट। F11 हमारा कहाँ पे है, ये है F11 हमारा, ये वाला यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। फिर मैंने इसको F8 क्लिक किया तो अब यहाँ पे ये आ गया इस पे एक्टिव सेल पे। इसने अभी दोबारा मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये इसने फर्स्ट लाइन हमारी टाइप कर दी, ये हमारी फर्स्ट लाइन इसने टाइप कर दी है। ये क्या थी, WXL। फिर मैंने इस पर क्लिक किया F8 पे तो ये हमारा एक्टिव सेल अगला इसने सेलेक्ट किया। फिर इस पर क्लिक किया तो दोबारा ये लिख देगा 2DMS एक्सेल। F8 को क्लिक किया ये आ गया। फिर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये इसका एंड सब आ गया यहाँ पे, यानी कि ये हमने कोड रिकॉर्ड किया था। तो ये कैसे काम करता है हमारा मॉड्यूल, तो ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ, दोबारा इसको क्लिक किया तो ये डाटा दोबारा से आ गया, फिर क्लियर कर दिया। ये बहुत कमाल से काम करता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये ज़बरदस्त एप्लीकेशन आप तैयार कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में VBA के साथ, कोडिंग के साथ। दोबारा मैं डेवलपर पे जाके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं विजुअल बेसिक पे आ गया, अब इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया। अब ये एक मॉड्यूल में ये सारी कोडिंग हुई हुई है, ये देखिए। तो और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी एक मॉड्यूल पे ही काम करेंगे, आप यहाँ पे अलग से मॉड्यूल ले सकते हैं। मॉड्यूल 2 आ गया, यहाँ पे आप सारा काम कर सकते हैं। मॉड्यूल 3 आ गया, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। जितने मर्जी चाहे आप मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ, इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ, रिमूव करता हूँ। नो, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया, नो, ओके हो गया जी। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ तो जैसे इसको रिमूव करूँगा तो इसके साथ सारा वो माकरो का रिकॉर्ड जो है वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारी क्लासेस शुरू हुई है, तो मैं ये डाटा अपने पास सेव रखूँगा। अब मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ। दोबारा चलते हैं हम यहाँ पे डेवलपर पे और विजुअल बेसिक पे आ गया। यहाँ पे ये मॉड्यूल 1 हमने खोल लिया। अब ये हमारे पास 2 रिकॉर्डर है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, डिलीट कर दिया। अब ये हमारे पास एक ही रह गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमने माकरो रिकॉर्ड किया था उससे हमने काम नहीं करवाना, हम चाहते हैं कि हम अलग से इसमें कुछ काम करें। ठीक है जी। अब वो हमारे पास शीट जो थी, शीट जो हमारी VBA 1 की है, इसका नेम हमने क्या दिया हुआ है, VBA 1। इसको हमने यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना है। इसको मैंने कर दिया क्लियर, सारे डाटा को यहाँ से
हम कर देते हैं इसको डिलीट। ये डाटा हमारा हो गया डिलीट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे हम लिखेंगे शीट्स, ब्रैकेट शुरू, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे अपनी शीट का नेम VBA1 इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, डॉट सिलेक्ट। फिर हमने कहाँ पे लिखना है वो रेंज, हम इसको देंगे रेंज, ब्रैकेट शुरू, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम सेल का नेम देंगे। हम लिखना चाहते हैं जी यहाँ पे B2 में, तो इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज, डॉट सिलेक्ट। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने कैसे लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिव सेल, एक्टिव सेल डॉट फार्मूला, फार्मूला R1 C1 बराबर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पे WI एक्सेल एक्सपर्ट इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, एंटर। इतना ही यहाँ पे लिखना है, या नेक्स्ट सेल में जाना है तो नेक्स्ट सेल में जाने के लिए यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे रेंज, ब्रैकेट शुरू, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लेते हैं B3 इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, डॉट सिलेक्ट। यहाँ पे मैं ये शीट का नेम गलत दे गया था, यहाँ पे हमने शीट 1 सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ शीट 1 ही है, शीट 1 डॉट सिलेक्ट। अब हम यहाँ पे F8 से क्लिक करते हैं, F8, तो F8 के साथ ये हमें 1 बाय 1 करके दिखाएगा। ये सब ओके हो गया है, ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, कमांड को स्टॉप कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए ये हमें बता रहा है जो डाटा हमने वहाँ पे लिखा था, मैं इसको इधर करके यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं क्लास 1 मॉड्यूल हमारा जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये इसने यहाँ पे लिख के यहाँ नीचे तक सिलेक्ट कर दिया है। मैं इसको दोबारा यहाँ से क्लियर करता हूँ, आपको दोबारा समझाता हूँ। ये हमारे पास ऑलरेडी बटन बना हुआ है, आप इसको यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इसने डाटा सारा हमें लिख के दे दिया जो हमने यहाँ पे विजुअल बेसिक में जाके लिखा था। देखिए यहाँ पे इसने हमने W एक्सेल एक्सपर्ट लिखा था, तो अभी मैं यहाँ पे कोई नेम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VBA क्लास 1, ओके हो गया जी। अब मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से क्लोज। अब मैं इसको करता हूँ क्लियर, यहाँ पे ये क्लियर हमने कर दिया। अब दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये VBA क्लास 1 आ गया और यहाँ पे इसने B3 सेल को सिलेक्ट करके स्टॉप कर दिया। अब देखिए B3 सेल हमने सेलेक्ट किया था, अब मैं यहाँ से कर देता हूँ B10 सेलेक्ट। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ऑफ, इसको क्लियर किया। अब देखिए दोबारा मैं इसको यहाँ पे प्ले करता हूँ, तो क्लिक किया तो देखिए VBA वो क्लास 1 राइट हो गया और ये B10 सेल जो है इस पे ये आ गया है। हमारा माक्रो जो कोड हमने लिखा था वो ज़बरदस्त काम कर रहा है। आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास थी VBA की, ज़्यादा हमने बोझ नहीं डालना अपने दिनों पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्लास 2 में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामी नासिर।